नमस्कार दोस्तों। रविवार को वही हुआ जिसकी हम बात कर चुके थे। सुबह नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया राजद गठबंधन के साथ वाली सरकार से, और शाम को राजग गठबंधन के फिर से मुख्यमंत्री बिहार के बन गए। इस बीच और भी बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग लापता की स्थिति में है। सब उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, शायद ईडी के डर से। लालू यादव से फिर ईडी पूछताछ कर रही है बिहार में, और इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन इस समय वेंटिलेटर पे आ गया है या उसका अंतिम संस्कार हो गया है। ये सवाल और ये चर्चाएं बड़ी आम है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों से जैसे बेखबर। जो परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र, उनसे दिल्ली के मंडप में बात करते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे, उनकी समस्याओं को सुनते रहे, और उनमें एक जोश भर दिया कि कोई भी चुनौती उनके लिए कुछ नहीं है यदि वो परिश्रम से और बिना दबाव के परीक्षा का सामना करें, परीक्षा में उतरे। पहले बात इंडी गठबंधन की कर लेते हैं। नीतीश, जो इंडिया अलायंस के शिल्पकार थे, सूत्रधार थे, उनके एकदम से पाला बदल लेने से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अब देखा जाए तो बंगाल में इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई मतलब नहीं रह गया है। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने भी कह दिया है कि आप सारी 17 सीटों पर इकट्ठा वही लड़ेंगे। दिल्ली में बामुश्किल 3 सीट कांग्रेस को मिलेंगी। यूपी में अखिलेश ने अपनी तरफ से ही 11 सीटों पर उन्हें सीमित करके रख दिया। तो सहयोगी जो है सुर बदलने लगे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि हरियाणा में हम विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। तो नीतीश के बाद आने के बाद जो हालत हुई है उस पर कांग्रेस के नेता है त्यागी जी, हालांकि उनका नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है, आजकल वो कांग्रेस की बड़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने के लिए भी कांग्रेस नेताओं की और कांग्रेस नेतृत्व की खुलकर आलोचना की। उनसे जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन के लिए आप क्या देखते हैं, चुनाव के लिए क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा ये गठबंधन तो पहले दिन से बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त था, उसमें तरह तरह के विकार थे। फिर इतना बीमार हुआ कि गठबंधन को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। फिर आईसीयू में भर्ती करने के बाद उसे वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा, और उनके मुताबिक नीतीश ने तो पूरा इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अब ये बात खुद कांग्रेस का एक नेता कह रहा है। हो सकता है वो भी थोड़े दिन में पाला बदलने वाले हों, भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हों, लेकिन सब जगह चर्चा यही है। सारे राजनीतिक विश्लेषक सब इसी का आकलन कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का भविष्य अब क्या होगा। उधर गठबंधन के एक महत्वपूर्ण साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन इस समय लापता की स्थिति में है। दरअसल हुआ यूं कि जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जांच एजेंसी ईडी सोमवार को उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित आवास पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले। एजेंसी यह जरूरी कागजात खंगाल रही है। सोरेन कहां हैं, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं है। वे 27 जनवरी की रात 11:30 बजे दिल्ली स्थित आवास पहुंचे थे। देर रात उन्होंने पार्टी नेताओं और करीबियों के साथ बैठक भी की थी। वे अपने पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास पर भी नहीं है। उधर इस बात की भी चर्चा है कि सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। इसे देखते हुए झारखंड में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। रांची स्थित सीएम हाउस के अलावा भाजपा ऑफिस और बड़े नेताओं के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलों को लेकर महागठबंधन के विधायकों को सोमवार को रांची बुलाया गया। ये विधायक कुछ ही देर में एक बैठक करने वाले हैं, और बिहार में कल हुए उलटफेर के बाद इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सोरेन राजभवन में मीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल होने के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और दिल्ली में ईडी कार्रवाई पर झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का मामला है, वे जांच से क्यों भाग रहे हैं। ये महागठबंधन के नेताओं को बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम आवास पर हुई रेड से साफ है कि यह तो होना ही था। इससे पहले 7 घंटे की पूछताछ हेमंत सोरेन से हो चुकी है। उनसे 27 से 31 जनवरी के बीच उपस्थित रहने को कहा गया था, ताकि उनसे और सवाल किए जा चुके।
जमीन से जुड़े मामले को लेकर यह खुलासा तब हुआ जब रांची के एक अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उससे पहले 2022 के 4 नवंबर को जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और 3 बार विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। वहां पर कुछ माना जाता है कि कुछ ब्लैंक चेक मिले थे जिस पर हेमंत सोरेन के साइन भी थे। और वहीं पुंगड़ू में 9.5 एकड़ खास महल जमीन की खरीद में भी फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। जुलाई 2022 को गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर 8 जुलाई को छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन के बैंक से जुड़ा चेक बुक मिलने की सूचना थी। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनसे हेमंत सोरेन बड़े फंसते नजर आ रहे हैं। उधर लालू यादव से भी दोबारा पूछताछ हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से वो दिल्ली नहीं आ सकते थे, इसलिए उनसे पटना के ऑफिस में ही बुलाकर पूछताछ की जा रही है। उनकी पुत्री रोहिणी का आरोप है कि उनको तंग किया जा रहा है, वो बीमार हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इधर ये सारी बातें चल रही थी, उधर प्रधानमंत्री जैसे इन सब बातों से बेखबर अपने काम में लगे हुए थे और उन्होंने सोमवार को छात्रों को जो परीक्षा देने जा रहे हैं, देश भर के छात्र आए थे और दिल्ली के प्रगति मैदान जिस वक्त जहाँ पे अब मंडप है, मंडपम में उन्होंने संबोधित किया और छात्राओं को बड़ा उत्साहित किया और प्रेरित किया कि परीक्षा के चलते किसी दबाव में ना आए। इधर हमने आपको हेमंत की बात बता दी, हमने आपको लालू यादव की परेशानियां बता दी और इंडी गठबंधन की परेशानी उन्हीं के नेता के मुंह से बता दी, प्रमोद कृष्णम के मुंह से। हालांकि माना जा रहा है कि प्रमोद कृष्णम हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ने वाले हैं या वो जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये तो पहले दिन से ही गठबंधन जो है इंडिया अलायंस बीमार था, उसे तरह तरह की बीमारियां थी, तरह तरह के विकार थे। पहले उसे दवाई दी गई, फिर आईसीयू ले जाया गया और जब आईसीयू में भी स्थिति नहीं सुधरी तो वेंटिलेटर पर ले गए और उनके मुताबिक नीतीश प्रकरण के बाद तो इसका अंतिम संस्कार ही हो गया। दूसरी ओर राहुल गांधी पूरे जोशो खरोश से दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं और न्याय यात्रा उनकी बिहार पहुंच चुकी है। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग तरीके से चुनौती दी और फिर से अपने आरोप दोहराए कि 2 दंपतियों को पूरा धन दिया जा रहा है, सरकार उनका संरक्षण कर रही है। और राहुल गांधी ने वहां पर अपनी पहली यात्रा का अनुभव सुनाया और लोगों से अपील की कि आपको जो परेशानियां उन्होंने समझी हैं उसके मुताबिक न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस यात्रा में भारत जोड़ो के साथ न्याय शब्द भी जोड़ दिया गया है। बातें तो बहुत है पर आज के लिए इतना काफी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से इस वीडियो को साझा करें। आपको वीडियो कैसा लगा, इंडिया गठबंधन के लिए आप क्या सोचते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे, हमें फीडबैक देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।